कुरान घर में रखे ही हैं तुम्हारे, पढ़े नहीं जा रहे हैं बस। कभी तीजे में पढ़ लिया किसी के, 10वें में पढ़ लिया किसी के, 40वें में। कुरान तो हमें याद जब आता है, जब मौत का फरिश्ता आता तब कुरान याद आया जी। इससे पहले ना कुरान याद आ रहा, ना मौलवी याद आ रहे, ना हाफिज, ना इमाम, ना कारी, कोई याद नहीं आ रहा। शादी कर रहा तो डीजे पे डीजा। हंसने की नहीं, रोने की बात है मेरे अजीजों। हाँ, मान के नहीं दे रहा। और जब मरेगा तो अब मौलाना को हटने नहीं दे रहा कि हजरत ये बताओ कफन कैसे कटेगा। मैंने कहा जब जिंदा था तो तूने मौलवी से ना पूछा हजरत मैं जिंदा हूं, मेरी लिबास कैसा होना चाहिए? तब सुतनिये पहन के घूम रहा था, फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा था, तब पूछा तूने मौलवी से सुन्नत क्या है? अब तुझे कफन याद आया कि सुन्नत क्या है? मर्द को कितना कपड़ा लगेगा, औरत को कितना कपड़ा लगेगा? मैंने कहा मरने के बाद याद आया कितना कपड़ा लगेगा। काश जीने पे जब तेरी ये बीवी जिंदा थी, तेरी माँ जिंदा थी, तो पूछ लेता हजरात औरतों का लिबास कैसा होना चाहिए जरा बताए। नहीं पूछा। ये बड़ा अलमिया है मेरे भाई। जिंदगी में हमारी बहनें, अभी पास का एक देश है पाकिस्तान, उसमें एक नारा लगा था चंद साल पहले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरतों ने नारा लगाया था। मौलवी कौन होता कहने वाला कि अपने जिस्म को ढक के चल, मैं तो नंगी घूमूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगा था। मगर पता नहीं है मेरी बहन, जिस्म तेरा है लेकिन मर्जी मेरे मौला की चलेगी। अगर एक दिमाग की नस मेरा रब ब्लॉक कर देना तो हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं हिला रही पैर मेरी बहन? अब पैर हिलाना। कह रही कि मौलाना लकवा मार गया। मैंने कहा कहाँ गया? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस्म तेरा मर्जी मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मेरी बहन, मर्जी मौला की चलेगी। मरने के बाद याद आए तुम्हें मौलवी, मरने के बाद याद आए तुम्हें कुरान। अब तो इतना कुरान है, अब तो इतना, अब तो हाल ही है कब्र पे बिठा देते हैं कि हजरत 2 दिन तक यहीं बिठा दो, मदरसे के बच्चों को यहीं पढ़ेंगे कुरान। मैं बता रहा हूँ सही है। जिंदगी में इसने खुद कभी कुरान नहीं पढ़ा और अब मर गया तो इन मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। जब यार ये तेरी कब्र पर कुरान पढ़ेंगे तो मदरसे में पारा कब सुनाएंगे? मेरी बात ये अलमिया है यार, नहीं पढ़ने। हमारे मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही। 11वीं में कुरान खानी, 12वीं में कुरान खानी, ये कुरान खानी, ट्रक में कुरान खानी, छोटे हाथ में कुरान खानी, पिकअप में कुरान खानी। अमल कुरान पे बिल्कुल नहीं है, कुरान खानी हर जगह। अरे कुछ अमल भी तो होना चाहिए। इन बच्चों को पढ़ने दे, इनके बापों ने, इनकी माओ ने इन्हें पढ़ने भेजा मदरसों में। और अगर मौलाना मना कर दे भाई मैं कुरान खानी करने नहीं भेजूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो कहता चंदा बंद, खाना बंद। बड़ा मसला है। कहने के सब वहाबियों में बड़ा पक्का होता हाफिजा। मैंने कहा पक्का तो जब होगा वहां ना 11वीं है ना 12वीं है। हाँ ये काम और रह गया था, ये और करो। एकदम बेकरारी के आलम में इधर उधर भागने लगे, बैठे। खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। सब लोग बोलें या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों कभी कभी इम्तिहान होता है, कभी कभी इम्तिहान होता है। और जो थोड़ा सा सब्र कर लेता ना, सब्र ज़रूरी है, जो थोड़ा सा सब्र कर लेता ना तो अल्लाह फरमाता वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। हमारे यहाँ सब्र नहीं है। तवज्जो करें, बैठे नौजवानों, अगर आपको जाना तो मुझे कोई शिकायत नहीं, चले जाएं। यकीन मानिए कोई शिकायत नहीं। आज 68वीं तकरीर कर रहा हूँ लगातार। आप क्या सोच रहे हो मैं भूखा हूं तुम्हें सुनाने का? आज 68वीं तकरीर है, कंटिन्यू। ये अल्लाह का फजल है। 68 दिन लगातार बुलवाना, ये उस रब का करम है। वरना भाई 3 दिन बोलना और जिस स्केल पे जाकर मैं बोलता हूँ ना उसी स्केल पे बोलना। बरेली के डॉक्टर कम से कम ये तो जरूर कह देंगे इसे दिल्ली रेफर करो। मैं नहीं बोल रहा था और जब मैं बोला हूं तो कहां से बोल रहा देख रहे हैं अभी। हाँ तो आप जरा मोहब्बत के साथ जरा बोलें सुभान अल्लाह। भाई ओरिजिनल गुलफाम आपके सामने बैठा, कोई लोकल नहीं बुलाया कमेटी वालों ने। हाँ आप क्या समझ रहे हैं? आप सुने और आप नहीं सुनेंगे तो मैं कल सुना दूंगा। मुझे कल जहां तकरीर करना वहां प्यासे बैठे हैं लोग, तो आप अगर सुनना चाहते हैं प्यास है तो सुने, वरना बहुत प्यास है मैं वहां सुना दूंगा।
अब आप सुने जरा, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब मैक आपका बहुत जबरदस्त है, सेटिंग की सिर्फ कमी है आपकी, कि कहाँ से सेटिंग ये मांग रहा वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तवज्जो करें। हाँ, इसकी ना जो सीटी टैप है इसको बंद करें, बिल्कुल बंद करें, और इसका रिपीट बढ़ाएं। और ये आवाज में जो खुशकपन है ना, अजीब सा भोंडा आवाज लग रहा है, ये भोंडापन में होना चाहिए। अब बिल्कुल जहन हाजिर है ना मेरे भाइयों। मैं अर्ज ये कर रहा था, देखो मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि कुरान खानी नहीं होनी चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। मैं भी कुरान खानी कराता हूँ, मेरे घर में भी कुरान खानी होती है, लेकिन तरीका बताऊंगा मैं। हम तो सुन्नी इसी बात पे पिल गए कि भाई कुरान खानी। यार एक बात बताओ, हम तो कुरान पढ़ते नहीं, जो बच्चा हाफजा कर रहा मदरसे में उसे भी तो नहीं पढ़ने देते। पूरा 11वीं का महीना जाओ, आप जाओ मदरसों में, मैं खुद पढ़ाऊं, मदरसों के हालात मुझे पता है। पूरे 11वीं के महीने किसी का सबक का पारा नहीं होता, किसी का पिछले का पारा नहीं होता। ये बैठे मौलाना लोग, इनसे पूछो। और एक महीना अगर कुरान का सबक का पिछले का पारा ना सुनाओ, सब गोल हो जाता है। फिर हम कहते हैं वहाबियों में बड़ा पक्का हाफिज होता है। यार होगा कैसे नहीं? कुरान खानी उनके यहाँ नहीं, 11वीं उनके यहाँ नहीं, 12वीं उनके यहाँ नहीं, तीजा वहां नहीं, 10वां वहां नहीं। हमने खुद तो कभी कुरान पढ़ा नहीं जब जिंदा थे, मर गए तो अब तो कुरान का हाल ये कि तीजे तक कब्र पे बिठा रहा कुरान पढ़ो। समझ रहे हैं? तरीका ये है कुरान खानी का और कुरान पढ़ने का। कान खोल के सुनो, अगर आपको कुरान खानी कराना है मदरसे में जाओ, शरीनी लेके कहना हजरत शरीनी ये है। और ये जो फजर के बाद से बच्चे अब तक पढ़ रहे हैं ना, छुट्टी तक, ये जितना भी कुरान पढ़ लें, पिछले के पारे की शक्ल में हो, सबक की शक्ल में हो, सबक के पारे की शक्ल में हो, याद करने की शक्ल में हो, मश्क की शक्ल में, जितना भी कुरान है सब का सब जो कुरान पढ़ा हुआ है शरीनी ये है, फातिहा करके मेरे फला मरने वाले के लिए इसाले सवाब कर दो। एक कुरान ना कई कुरानों का सवाब मिल जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही आपके? आई कि नहीं आई? जो बच्चा तुम्हारे घर में कुरान खानी में कुरान खानी करता है, उसका कोई गारंटी नहीं वो कितना सही पढ़ा गया, इसलिए कि उसका उस्ताद उसके पास नहीं बैठा है। लेकिन जो मदरसे में पढ़ता है उस्ताद डंडा लेके बैठा होता, अगर गुन्ना भी नहीं करे तो गुन्ना कराता है। देखो अब ये इनकी और कमी, सारी कमी अभी पूरी कर। ठीक छोड़िए, मैं देख रहा हूँ लोकल में कहीं आऊजा चाहे तो आऊजा मैं के फिर भी नहीं सेटिंग कर पा रहे। बहुत अच्छा मेरा जहन बना हुआ, मूड बना हुआ, लग रहा है मैं ना भूलूं तो मैं आपको बहुत अच्छा सुना के जाऊंगा। जितनी देर सुनोगे झूमोगे, और इंशाल्लाह मर गए तो कब्र में झूमोगे इंशाल्लाह। ये चटर चटर क्यों बोल रहा? तो कैमरा वाली लीडर निकाल दो, चाहे कैमरे की सारी लीडर निकाल दो, मैक अच्छा बुलाओ। तो तवज्जो फरमाएं भाई। तो तरीका ये होना चाहिए, जो मदरसे में बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा, वो अगर मद भी नहीं खींचेगा तो उस्ताद डंडा लेके बैठा है, मध्य मुत्तसिल 4 अली खींच। यहाँ तेरे घर की कुरान खानी में कौन खिंचवा रहा है इससे? भी बात है कि नहीं है? वहां कलकला नहीं किया तो कलकला करवागा, यहाँ कौन करा रहा है तेरे घर में कलकला? बच्चा है ये तो, बात है कि नहीं है? तो तेरे घर में ही पढ़ना जरूरी नहीं है। कुरान तो जो मदरसे में पढ़ा गया वो इसाले सवाब अगर हो जाए तो वही काफी है। मदरसे में शरीनी लेकर के जाओ, और जो सुबह फजर के बाद से और अब तक पढ़ा गया सबका इसाले सवाब करो तो 1 नंबर की कुरान खानी है। सुभान अल्लाह। तेरे घर में नहीं होगा। मक्का में कुरान नाजिल हुआ, और मक्का में नाजिल होने के बाद में, इस गांव का क्या नाम है? तजुआ। जब मक्का में नाजिल होकर कुरान तजुआ में आ गया तो तजुआ में पढ़ा जाकर कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकता। बोलो बोलो यार, कुरान एक ऐसी चीज है, इसकी पावर लाजवाब है। आज भी पूरी दुनिया कुरान की पावर को नहीं पहुंच पाई है। अमेरिका ने एटम बम जरूर बनाया है, इजराइल ने मिसाइल जरूर बनाया है, मगर मेरे कुरान की पावर को ना अमेरिका पहुंचा ना इजराइल पहुंचा है। पता है तुम्हें नहीं कुरान की पावर? नहीं पता तो मैं बतलाऊं। आपने सुना होगा अमेरिका ने बम मारा 50 मर गए, फला मुल्क ने बम मारा 100 मर गए, लेकिन आज तक नहीं सुना होगा कि फला मुल्क ने बम मारा 2 जिन मर गए। सुना? कोई ऐसी बंदूक, कोई ऐसा बम बना जो जिन्नात को मार दे?
बताओ यार, है तो अमेरिका भी फेल है जिन्नात को भगाने में, लेकिन जब जिन्नात का मामला आता है तो ये उलमा फिर पढ़ते हैं कुरान शरीफ। है या आपने किसी मौलवी को देखा है कि हवाई असर वाला आया और राइफल रख दी कनपट्टी में, जाएगा कि नहीं जाएगा? मरीज ही चला जाएगा। सही फरमा रहे हैं आप। मौलाना उसको बिठा के आयतुल कुर्सी दम करता है, मौलाना बिठा के चारों कुल पढ़ता है, मौलाना सूरह जिन पढ़ता है। क्यों? कि जहां पर सारी दुनिया की ताकत और पावर दम तोड़ जाती है, वहां अल्लाह के कलाम की ताकत शुरू हो जाती है। ये कुरान है, हमने तो रख दिया ताकों में सजा के, धूल आई पड़ी है, धूल जुज़दान पर, कभी पढ़ने की हमें मोहलत ही नहीं है। तीजे में जाते हैं कभी गए पढ़ने के लिए तो, और तीजे में पढ़ते हैं ऐसे, अल्लाह करे कि पता नहीं इसके पढ़ने से वो बख्शा जाएगा या इसके पढ़ने से ये और वो दोनों की खैर नहीं है। हंसने की नहीं है कोई बात, चटकुल्ला नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने। कुरान कभी किसी मौलवी को तो सुनाया नहीं, किसी कारी को तो सुनाया नहीं, किसी हाफिज को सुनाया नहीं, खुद ही पढ़ लें वो मजहूल वाला। और वो मजहूल जो कुरान पढ़ोगे लहने जली के साथ, उसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। सुनना भी हराम है, दोनों हराम। लहने जली, हरफ हरकत का बदल जाना, खुद ही पढ़ने। किसी कारी साहब को तो हम सुना ही नहीं सकते। क्यों? अरे भाई कारी साहब के सामने कहाँ पढ़ सकते हैं? जब आज कारी साहब के सामने तेरा कुरान फेल है तो अल्लाह के सामने तेरा कुरान कैसे पास हो जाएगा? बात है कि नहीं है? सीखो कुरान, जिंदगी में पढ़ो कुरान। मरने के बाद तो अब कुरान का ये आलम, शरीयत का ये आलम। एक जगह तो बेरी की डाली नहीं मिली तो मिट्टी नहीं डालने दे रही कब्र पे। बेरी की डाली पहले लाओ तलाश करके, मिट्टी बाद में पड़ेगी। अब लाओ ढूंढते फिर रहे हैं बेरी की डाली, देर हो रही है। मैं कह रहा हूँ डाल दो मिट्टी। नहीं नहीं, बेरी की डाली जरूरी है। मैंने कहा ये चाहे जो मराना जिसकी वो मिट्टी पड़ रही है, ये जुमा के अलावा चाहे दूसरी नमाज नहीं पढ़ता था, कोई बात नहीं, ये बेरी की डाली नहीं तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? जो जरूरी है उसको हमने खत्म कर दिया, जो फरूई चीजें थी उनको इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि बिल्कुल लाजिम कर लिया। अल्लाह के हुक्म को टाल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया। पीर के मामलों में लड़े मरे जा रहे हैं। मेरे पीर को ऐसा कह दिया, मेरे पीर को गिरबान पकड़े पड़े, पार्टियां बन गई। ये उस पीर की पार्टी है, ये उस पीर की पार्टी है। अल्लाह के अहकाम को बिल्कुल भुला दिया। मेरी बात गलत नहीं है? हाँ, बिल्कुल हक बात बोल रहा हूँ। जितनी पीर की मानना है इतनी अल्लाह की मान लेना तो वली हो जाएगा, वली। और सबसे बड़ा पीर तेरे घर में पड़ा, तेरे घर में जिसे तू पूछ नहीं रहा, तेरी माँ सबसे बड़ा पीर है। नबी फरमाते मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे कबूल होती है मेरी उम्मत के हक में, वैसे ही माओ की दुआ कबूल होती है अपनी औलाद के हक में। मौलवियों के हाथ बाद में चूमना पड़े, बूढ़ी माँ का तलवा चूम ले, बूढ़े बाप का हाथ चूम ले, ये तेरे पीर हैं, इनसे बड़ा कोई पीर नहीं है। इन्होंने दुआ कर दी तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाय हाय, हमें खुदा भी याद आया तो मरने के बाद या मरते टाइम तो फिरौन को भी खुदा याद आया था। वो भी कह रहा था आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, वो भी कह रहा था मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। लेकिन क्या उस वक्त का खुदा याद आना? अरे तेरी जिंदगी कैसी गुजरी है कुरान के मुताबिक है कि नहीं है? वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो। जब जिंदा हो तो कुरान को अपनी जिंदगियों में बसा लो, जब जिंदा हो तो कुरान की तिलावत करो, जब जिंदा हो तो कुरान पढ़ो, जिंदा हो तो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ओ मेरे भाइयों, मरने के बाद कफन याद आता कैसा होना चाहिए? मरने से पहले लिबास देखो कैसा होना चाहिए। मरने से पहले लिबास देखो कैसा होना चाहिए। हाय हाय हाय। जब हम जनानी मैयत को उसमें उतारते हैं ना कब्र में, तो 5 कपड़ों में लिपटी होती है और फिर भी चारों तरफ से चादर लगाते हैं, फिर कब्र में उतारते हैं। ऐसे ही करते हैं नहीं करते हैं? करना चाहिए, अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। लेकिन मैं इतना सवाल करना चाहता हूँ, मरने के बाद तुझे इतना पढ़ने का ख्याल आया कि 5 कपड़ों में इसे लपेट दिया गया, अब भी चादर लगाई है चारों तरफ से? हालांकि बेहतर है, लेकिन 5 कपड़ों में पहले से लिपटी है ये। इसकी मौत ने इसके आवाज पर पर्दा डाल दिया, अब भी चादर लगा रहा। काश तुझे ये चादर इसकी जिंदगी में भी याद आई होती, जब ये मेलों में और बाजारों में भी पर्दा घूम रही थी। हाय हाय,
तब भी तुझे याद आई होती जब ये शादियों में बाल खोल के फैशन बना के घूम रही थी, तब भी तुझे याद आई होती। खुदा की कसम कौम का यह हाल ना होता। मुसलमानों दिल फट जाता। तुमने तो सुना ही होगा या शायद देखा होगा, मेरी इन आंखों ने बड़ा देखा है, आज कलमा पढ़ने वाली बच्चियां गैरों के साथ में दोस्तियां, प्यार, मोहब्बत और शादियां हो रही हैं। बच्चियों के कदम इतने भटक रहे हैं, इतने डगमगा रहे हैं, इतने डगमगा रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां, मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटी के हाथ में इंग्लिश मीडियम का कायदा और इंग्लिश मीडियम का ग्रामर तो दे दिया, मगर हमने अपनी बेटी को हजरत फातिमा की सीरत का पाठ नहीं पढ़ाया। आज हमारी बेटियां हाल ये है, गैरों से दोस्तियां और गैरों के साथ शादियां, गैरों के साथ मिलन जुलन, मेरे गैरों के साथ उठना बैठना। काश अपनी बेटी को तूने कनीज़े फातिमा का पाठ पढ़ाया होता तो तेरी बेटी ऐलान कर देती, जान तो दे सकती हूँ अगर ईमान का सौदा न करूंगी। जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान का सौदा न करूंगी। मुसलमानों, अफसोस की, बहुत अफसोस की बात है, आज बड़ी दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत हो सके। या अल्लाह, फिलिस्तीन के यतीम बच्चों का रोना अब नहीं देखा जाता। फिलिस्तीन का एक बच्चा ये कह के मरा था, ए उम्मत मुस्लिमा, मैं जा रहा हूं मगर तुम्हारी शिकायत अपने अल्लाह से करूंगा। आज तुम्हें मोबाइलों से सुन रही है, आज भी फिलिस्तीन के बच्चे उस पानी को पी रहे हैं जिससे तुम इस्तेंजा नहीं कर सकते। खुदा की कसम बड़े बुरे हाल है। तुम कम से कम मस्जिद में जाकर उन मजलूमों के लिए यार दुआई कर दो, हो सकता है तेरी दुआएं रंग ले आए। आज दुनिया बेकरार है, या अल्लाह एक अय्यूबी भेज दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों की हिफाजत हो जाए। लेकिन अय्यूबी नहीं आता, नहीं आता। ये अल्लाह फिर से कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, लेकिन नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? इसलिए कि लोगों, हर जमीन में हर फल पैदा नहीं होता, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। ए भाई, बगैर मैक के मैं बोल दूंगा, या तो इसे हटा दे या सही करके बुला दे। वो नाटक किया मैक का तुमने कि जिसका कोई जवाब नहीं है, जलसा चल रहा है, कोई नाटक नहीं हो रहा है। अरे जब नहीं बजाना आता तो साफ मना कर दो, हमारा मैक जलसे के मतलब का भाई नहीं है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल साफ मना कर दो, मेरा मैक जलसे का मतलब का नहीं है, मैं गानों पे डीजे बजा सकता हूं बस। जी मसला है यार, मजाक बना रखा है। मुझे अपनी आवाज पहचानने में नहीं आ रही है कि मैं ही बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है। और इतनी बेहतर बात इस वक्त मैं कर रहा हूं, खुदा की कसम, अगर अमल हो गया ना तो मुआशरे में फिर से कोई अय्यूबी आ जाएगा, फिर से अय्यूबी आएगा इंशाअल्लाह, फिर से आएगा। जलसे में आने वालों को बात बताओ, अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश ये जमीन में पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे तजुआ में पैदा होता है अखरोट, बादाम, पिस्ता नहीं होता ना? मैं पूछूंगा क्यों? आप जवाब दोगे हजरत, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, हर जमीन में अखरोट नहीं होता। तो मैं भी कहूंगा कि हाँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी कोक से जन्म लेता मगर हर कोक से जन्म नहीं लेता। बेटियां मेलों में टेल रही हैं, नौजवान लड़के पीछे से सीटियां बजा रहे हैं, बाजारों में बाल खोल के घूम रही हैं, नौजवान उनके पीछे घूम रहे हैं, शादियों में मेकअप करके अपने शोहरों के सामने कंजड़ी बन के आती हैं और गैरों के सामने हूर बन के घूम रही हैं। और फिर तुम चाहो कि इनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म ले जा? कोई टपोरी, सटोरी, पतंगबाज, सट्टेबाज तो जन्म ले सकता है, लेकिन अय्यूबी जन्म नहीं लेगा ना। जब हर जमीन में अखरोट नहीं पैदा होता तो हर कोक में अय्यूबी नहीं आता। और तुम ये चाहो कि दुआओं से अय्यूबी हो जाए, तो ये उलमा बैठे, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खाली दुआओं से भी अय्यूबी नहीं आते। अगर खाली दुआओं से अय्यूबी आ जाया करे तो लो आज जलसे में गुलफाम दुआ करके जा रहा है, या अल्लाह मत भेज किसी अय्यूबी को और मत भेज किसी मोहम्मद बिन कासिम को, एक हुसैनी को भेज दे ताकि सारी यजीदियत का खात्मा फिर से हो। लेकिन क्या मेरी दुआओं से हुसैन आ जाएगा? बोलो नहीं,
पूरी दुनिया के पीर फकीर बैठ जाए मुसल्ले पे और दुआ करे या अल्लाह एक हुसैन दे दे ताकि फिर से यजीदियत का खात्मा हो जाए, जवाब मिलेगा हुसैन नहीं। मैंने सवाल किया मौला क्यों नहीं, जवाब मिला हुसैन के पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन नहीं हो सकता। वाह भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, उलमाए किराम, अराकीने कमेटी। जब बीबी माहलूल होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है, बाप अबू सालेह होता है, बेटा अब्दुल कादिर होता है, मामा फरीदुद्दीन होता है, भांजा अलाउद्दीन होता है। बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुस्तफा रजा होता है। भाई खाली तुम अपने जमीन में बबूल बो तो दुआ करने बैठ जाओ कि या अल्लाह इसमें आम पैदा कर दे। नहीं, अपनी बच्चियों को सीरत फातिमा पढ़ाओ और सीरत फातिमा पढ़ा के कनीज़े फातिमा बनाओ, फिर दुआ करो या अल्लाह अब इसकी नस्ल से कोई अय्यूबी दे दे। ऐसा नहीं है, उसके खजाने में अय्यूबियों की कमी नहीं है ना, उसके खजाने में अय्यूबियों की कमी नहीं है। हाय हाय हाय, उसका खजाना बहुत वसी है लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। आज माओ ने क्या सिखाया बेटियों को, मुझे बताएं तो माओ ने क्या सिखाया बेटियों को? सीरियल, वीडियो, मोबाइल, कार्टून, गाने, डांस। अय्यूबी कहता है कि मैं तो माँ का जब दूध पीता था ना तो मेरी माँ थपकियां दे दे के मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जोर से बोलो। जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, उस्मानियों का शहजादा, वो तुर्कों का शहजादा, नाम है उसका मोहम्मद खान सानी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना के और कुस्तुनतुनिया की दीवार में शिकाफ पैदा किया था, वो मोहम्मद खान सानी कहता है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी मैं माँ की छाती से चिपक के अपनी माँ का दूध पीता था। मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। उस दूध की बरकतें थी कि मैंने कुस्तुनतुनिया की फजीलों पे इस्लाम के झंडे को लहरा दिया था। कुर्बान जाए। आज तो माँ तो है ही माँ, आदि अम्मा तकिए के नीचे रखी है। आप कहोगे हजरत ये कौन सी नई बात कर रहे हो? जो बच्चा बाप से न छुपे, माँ से न छुपे, भाई से न छुपे, बहन से न छुपे, वो मोबाइल दे दो छुप जाएगा। आदि अम्मा है कि नहीं है तकिए के नीचे? आदि अम्मा से भी बड़ी है, अम्मा से ना छुप रहा है, इससे छुप रहा है, आदत डाल दी ना। हाय हाय, अय्यूबी कहता है मेरी माँ तो थपकियां भी देती थी तो ये कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। बेटियां जवान होती हैं ना, ये बेटियां तो जवान होके कहती हैं दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, कुर्ता पैजामे वाला नहीं चलेगा, टोपी वाला नहीं चलेगा। कौन चलेगा? वो बदमाश चलेगा जो ठेलों पे खड़े होकर गोलगप्पे खिलाए, वो चलेगा जो चाउमीन के ठेलों पे घुमाए, वो चलेगा जो नैनीताल की पहाड़ियों पे घुमाए। अजीब मसले हैं मेरे भाइयों, अजीब मसले हैं। शरीयत कह रही है कि जब लड़की के लिए दामाद देखने चलो तो दीनदार देखो। इंशाअल्लाह मुकदमे नहीं चलेंगे, कचहरियों में कोर्टों में मामले नहीं चलेंगे। सुभान अल्लाह बोलो। अभी एक निकाह ऐसा भी हुआ मेरी नजर में, लड़की बड़ी नेक थी, लड़का था तो आम, मगर उसके जहन में पता नहीं किसी जलसे में फंस गई है, किसी मौलवी की बात सुन के फंस गई, बोला लड़की नेक करूंगा चाहे जहेज के नाम पे प्याला ना मिले। उसने किसी आलिमा लड़की के पास रिश्ता भेज के रिश्ता करा दिया। लड़का अवामुन्नास में से, लड़की आलिमा, रिश्ता हो गया, बारात आ गई। जब निकाह का वक्त करीब आया, लड़की से इज़्ज़त लेने के लिए 2 गवाह और 1 वकील पहुंचा। तो लड़की ने कहा, लड़के से कहो कि वो मेरा मेहर भी अदा करेगा कि नहीं। लड़के से पूछ के तो कहने लगा भाई दूंगा मेहर।
तो लड़की से कहा कि ये बता महर क्या हो, तो कहा महर तो वो रकम के एतबार से देना चाहे तो वो जो चाहे वो, अगर वो 3,000 भी दे देगा तो मैं महर मान लूंगा, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त है। कहने लगी क्या? क्या लड़के से पूछो पहले मानेगा कि नहीं, अगर नहीं माने तो बारात वापस ले जाए। हाय बोलो सुभान अल्लाह। लड़कियां दीनदार देखो, समझ रहे हैं आप? ओनी पोनी ओची पोची लाओगे तो नैनीतालों की पहाड़ियों में घुमाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। अब तो एक मोटरसाइकिल ऐसी चल रही है, आदमी बेसमेंट में बैठा है और पीछे वो दूसरी मंजिल पे बैठी है। अजीब सी यार भुतड़िया लगती है, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे वो चल रही है यार, हाँ अजीब मोटर हाई पूजा चल रही है, पता नहीं कौन सी है, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। या अल्लाह, बड़ा खुश है उस मोटरसाइकिल को लेकर, तो फूल ही नहीं समा रहा, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, पता ही नहीं क्या हो कह रहा। मेरे भाइयों, लड़की ने कहा मेरा महर दे देगा? हाँ हाँ दूंगा। तो लड़की ने कहा जाओ जाके कह दो रकम के एतबार से जो चाहे दे दे, लेकिन मेरा असल महर ये है कि लड़का वादा करे कि आज के बाद कभी नमाज न छोड़ेगा। यार जरा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। एक बात कह के बाद में आगे बढ़ूंगा, मैटर बहुत ज्यादा जहन में और इतनी अच्छी अच्छी बातें जहन में। अगर किसी लाइट नहीं भागी, मैच चलता रहा तो इंशाल्लाह सुना के जाऊंगा। और अब अगर लाइट भागी तुम तो बाद में जाओगे, मैं पहले निकल जाऊंगा। हाँ हो गया मेरा काम, मैंने तकरीर कर ली जितना करना थी। अब लाइट का जरा ध्यान रखना। अब तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें मेरे भाई। एक बात कह करके निकलूंगा, मुआशरा खराब, मुआशरा खराब, ये कह के हम अपने आप को जिम्मेदारी से हटा लेते। क्या करें हजरत? मुआशरा खराब, मुआशरा खराब। मुआशरा खराब नहीं है, मैं खुद खराब हूं। पहले तू खुद सुधर जा, मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। नौजवानों आज ही तुम डिमांड कर दो, आज ही। एक बात बताऊं, मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल आता है। बरेली की मार्केट में जाओ, अभी आपको शॉर्टर जर्सी जैकेट नहीं मिलेगा, और 1 महीने के बाद